आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन के आखिरी सोमवार को बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति ने किया महाहवन का कार्यक्रम। दुर्ग जिले में मनाया गया आजादी का जश्न। छत्तीसगढ़ प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण और दुर्ग पुलिस को दी सलामी। स्पर्श अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर की गई तैयारी। ऑक्सीजन प्लांट का किया गया उद्घाटन। ग्रैंड न्यूज के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने भिलाई ग्रैंड न्यूज ऑफिस में मनाया स्वतंत्रता दिवस। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के राजराजेश्वरी मंदिर में बोलबम सेवा समिति के लोगों ने भगवान भोलेनाथ का महाअभिषेक कर पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का महाहवन किया गया। प्रतिपक्ष नेता धर्मलाल कौशिक ने आज भिलाई में अंतिम सावन सोमवार के दिन राजराजेश्वरी मंदिर में भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना व हवन किया और भगवान से छत्तीसगढ़ में बारिश होने की कामना की। उनके साथ बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष दया सिंह और कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में बरसात न होने की वजह से किसानों की मांग डैम से पानी छोड़ने की मांग पर कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान की खेती के लिए पानी की मांग जायज है और सरकार को समय रहते डैम से पानी छोड़ना चाहिए। बिजली बढ़ोतरी को लेकर प्रतिपक्ष नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार ने बिजली की बढ़ोतरी से आम नागरिक किसान परेशान है और इसको लेकर प्रदेश बीजेपी के द्वारा 17 अगस्त को पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन करेगी। के समृद्धि खुशहाली और अच्छी बारिश हो, किसानों का फसल लहलहाए, विकास हो। बाबा जी से यही कामना की है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश सुंदर प्रदेश है। यहाँ अकाल की स्थिति निर्मित ना हो, अच्छी बारिश हो, धन की वर्षा हो और सभी के जीवन खुशहाल हो, छत्तीसगढ़ में सुखी रहे और सभी शांति रहे। यही कामना बाबा जी से की है। देखिए, इस बात को लगातार किसान आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी ब्यासी भी नहीं हुई है, लोगों का रोपाई भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार पानी छोड़ने के बजाय बहाने बना रही है और अभी यदि पानी नहीं देंगे तो फसल यदि सूख जाएंगे तो बाद में इनका पानी कोई काम नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार की जो दृष्टिकोण है कि किसानों को एक तरफ नाम लेते हैं, धान की बात करते हैं, लेकिन धान के पानी देने के लिए आखिर इतना समय उनको क्यों लग रहा है? इसके पीछे भाव यही है कि कम धान खरीदना पड़े और कम फसल हो तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है इसी कारण पानी नहीं छोड़ रहा है। देखिए, लगातार बिजली कटौती हो रही है, किसानों के पंप के कनेक्शन नहीं मिल रहा है, 24 घंटे लाइन बिजली की मिल नहीं रही है, पंप चल नहीं रहा है और सख्त उनको पानी की आवश्यकता है। ऐसे समय में पंप रहते हुए भी अपने खेत को पड़ा पानी में किसान असमर्थ है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर 17 तारीख को जंगी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया है और जो बढ़े हुए बिजली के दर है जिससे आम लोग कराहने लगे हैं उसको वापस लेने की सरकार से मांग करेंगे। देखिए, अटल जी वास्तविक में उनके लिए कहने को कोई शब्द नहीं। इतना विराट उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व इस देश के न केवल उनके अनुयायी या भारतीय जनता पार्टी बल्कि मैं कह सकता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मानने वाले लोग आज अटल जी का पूजन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य यदि आज खुशहाल दिखाई दे रहा है तो उन्हीं की कृपा है। जब वो प्रधानमंत्री थे तब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था। इसके लिए विशेष रूप से उन्होंने आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए प्रयास भी किया और मैं तो आज कामना यही करता हूँ कि इस मंदिर परिसर में बैठ कर के अटल जी जहाँ भी होंगे खुशी रहे और हम छत्तीसगढ़ के लोगों को निरंतर उनका आशीर्वाद मिलता है। सावन का ये चौथा सोमवार था। बाबा भोलेनाथ जी का महारुद्राभिषेक था, जिसमें यजमान स्वरूप सत्य प्रतिपक्ष नेता धर्मलाल कौशिक जी का आगमन हुआ। सहपरिवार आए और महाअभिषेक किए और भंडारे का आनंद लेके बस इस खुशनुमा पर्व पे एक पर्व के साथ में सावन के पर्व को मनाया है और साथ में ही वरुण देवता का महायज्ञ किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में खुशहाली शांति के साथ में वर्षा हो उस भाव के साथ एक महायज्ञ भी किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माण में महती भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ ही देश की विदेश नीति से देश को लाभ मिला।
ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी मंत्री ने दुर्ग जिले में पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जनता के नाम संदेश का वाचन किया। उन्होंने उल्लास एवं उमंग के प्रतीक रंगीन गुब्बारे आसमान में छोड़े। मुख्य अतिथि मंत्री मोहम्मद अकबर ने ध्वजारोहण पश्चात समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। हमारी नसों में अपने महान पुरखों का खून उबलने लगता है और उन सबके त्याग के बारे में सोचकर आंखें नम हो जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोविड की तीसरी लहर के आने से पहले भिलाई के स्पर्श अस्पताल में की गई तैयारी काबिले तारीफ है। दुर्ग जिला कलेक्टर ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। देश के लिए आज़ादी का पर्व सबसे बड़ा दिन और आज के ही दिन कोविड संक्रमण से आज़ादी के लिए भिलाई के स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे आने वाले समय में भिलाई नए सोपान गढ़ने की तैयारी कर रहा है। स्पर्श हॉस्पिटल में आज खुद का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया इतिहास लिखा है। इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के हाथों हुआ। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने भी हॉस्पिटल के इस भागीरथी प्रयास की जमकर तारीफ की। आज स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 250 कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। पूरे कोविड काल में सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं सभी लोग मिलजुल के काम किया है और इसी दिशा में आने वाले समय में अगर थर्ड वेव, फोर्थ वेव जो भी वेव आती है उसकी तैयारी की दिशा में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट रहे ताकि सिलेंडर्स के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है वो कम हो। इसी प्रयोजन के साथ पूरा प्रशासन और काम कर रहा है। इसमें IMA और प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन लोगों ने भी काफ़ी मिलजुल के काम किया है और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अभी खुद के ऑक्सीजन प्लांट के साथ आ रहे हैं। केवल कोरोना में भी नहीं परंतु अन्य जो बीमारियां हैं उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो एक सुविधा बनी रहेगी जिसमें हम लोगों का जो ऑक्सीजन के ऊपर का डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। सॉरी, सिलेंडर के ऊपर का जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। आपको बता दें कि महज 21 दिन के अंदर ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है जिसे दिल्ली की कंपनी ने तैयार किया है। अब कोरोना की तीसरी लहर आने पर भी ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की सांस नहीं उखड़ेगी। अब किसी भी गंभीर परिस्थिति से निपटने स्पर्श हॉस्पिटल को ऑक्सीजन के लिए आश्रित नहीं होना पड़ेगा। दुर्ग जिले का यह पहला अस्पताल होगा जहां खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसकी लागत 59 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है। डॉक्टर गोयल और डॉक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि अब हॉस्पिटल का खुद का ऑक्सीजन प्लांट बन गया है जिसकी मारक क्षमता 250 LPM की है, जिसमें 48 जंबो साइज के सिलेंडर लगे हैं। हर सिलेंडर में 7000 लीटर ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है, तो सीधे हॉस्पिटल की मेन पाइपलाइन से जोड़ी गई है जो आपात स्थिति में सीधे मरीज के बेड तक सप्लाई की जा सकेगी। संभाली हॉस्पिटल के मुख्य सूत्रधार डॉक्टर संजय गोयल जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है और डॉक्टर दीपक वर्मा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनके मार्गदर्शन में यह अस्पताल निरंतर अपनी उच्च स्तरीय सेवाओं को ट्विन सिटी की जनता को प्रदान कर रहा है। देखिए, ऐसा है, एक समय पे मेरे अस्पताल में कोविड के 120 पेशेंट एडमिट थे और उसमें से 70 पेशेंट को ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता थी और एक समय ऐसा आया जब मेरे पास केवल 2 घंटे का ऑक्सीजन मौजूद था। तो उस समय जो हमारी स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा लाचार हम महसूस कर रहे थे। हमने बहुत प्रयास के बाद जब ऑक्सीजन की व्यवस्था हमको मिली तो उसी समय हमारे दिमाग में आ गया था कि किसी भी तरीके से हमको अपने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करनी है, चाहे उसके लिए कैसा भी करना पड़े। और जैसे ही कोविड के दौरान थोड़ा मौका मिला, हमने 1 महीने के अंदर ये योजना को कार्यान्वित किया और इसका लाभ जो है, जैसा कलेक्टर साहब ने कहा, ना केवल कोविड के पेशेंट को बल्कि और पेशेंट को भी मिलेगा। सर, कितने की योजना होगी लगभग? ये करीब जो है 50 से 60 लाख रुपये की योजना है। सर, अवार्ड भी मिला है आज? हाँ जी, हाँ, ये मेरे अस्पताल के लिए एक गर्व का विषय है कि आज आयुष्मान भारत
जो खूबचंद बघेल योजना भी कह रहे हैं, उसमें दुर्ग जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हमें अवार्ड मिला है और इसके लिए मैं पूरे स्पर्श परिवार को और मेरी टीम को, जो लोग इसमें काम किए हैं, उसको धन्यवाद देता हूँ। अभी जो कैपेसिटी है इसकी जो है मेरे हॉस्पिटल की आपूर्ति के लायक ही है, लेकिन भविष्य में अगर इस तरह की कोई आवश्यकता पड़ी तो हम सबका सहयोग करने के लिए तैयार हैं और इसको कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। बहुत खुशी का पल है। कोविड में जो अनुभव हमें ऑक्सीजन को लेकर हुआ था वो बहुत ही भयावह था। उसको देखते हुए ये एक बहुत खुशी का पल है कि हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। वेंटिलेटर की कमी डेफिनेटली उस समय महसूस हुई थी। उसको देखते हुए हमने नए वेंटिलेटर्स परचेज़ किए हैं जो नवजात शिशु में, बच्चों में और बड़ों में, तीनों के लिए उसमें फैसिलिटीज़ हैं। नॉन इन्वेजिव मोड में चलाने के लिए फैसिलिटीज़ हैं और ये एक तरह से तीसरे वेव की तैयारी है। न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप का जो मॉडल आया है, जो हाई एंड मॉडल है, छत्तीसगढ़ में अपने आप का तरह पहला मॉडल है और उसके आने से बहुत सारी सर्जरीज जो आज हम नहीं कर पाते थे भिलाई शहर में, ब्रेन ट्यूमर्स या जैसे किसी की उंगली कट जाती है उसे जोड़ नहीं पाते थे, तो वो सब सर्जरीज अब चालू हो चुकी हैं। ये शहर वासियों के लिए सौगात है, निश्चित तौर पे खुशी का पल है हमारे। जो कोविड काल के भयंकर समय के बाद ऑक्सीजन प्लांट लगाने की आवश्यकता जो क्यों आन पड़ी, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट हमारे पास इतना बड़ा है, ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से भी होती रही है, लेकिन अपना स्टील प्लांट उसकी प्रेरणा कैसे मिली? प्रेरणा ऐसे मिली कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तब ऑक्सीजन प्लांट्स तो बहुत थे यहाँ पर, लेकिन हमें जो क्राइसिस आई थी सिलेंडर्स की आई थी। हमारे पास सिलेंडर्स नहीं होते थे, लोग कहते थे सिलेंडर्स लेके आइए और भर के ले जाइए। तो निश्चित तौर पे ये होता था कि अगर आपके पास 50 सिलेंडर्स का ऑक्सीजन अगर है तो आप आराम से 6 घंटे तो आप चला सकते हैं अस्पताल को। तो वहीं से एक प्रेरणा मिली कि एक बैकअप हमारे पास होना चाहिए जिससे 5-6 घंटे का जो गैप आता है सप्लाई में उसको मैनेज किया जा सके। पिछले 8 सालों से यह अस्पताल उच्च गुणवत्ता एवं उचित दरों पर अंचल के लोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहा है और अपनी सेवाओं में निरंतर वृद्धि कर रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज चैनल के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भिलाई के सुपेला स्थित ग्रैंड न्यूज ऑफिस में ध्वजारोहण किया। गुरुचरण सिंह होरा सहित अन्य लोगों ने स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुर्ग भिलाई केबल ऑपरेटर समस्त परिवार और प्रदेश के लोगों को बधाई व्यक्त करता हूं। 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार का ओलंपिक के खिलाड़ियों अपने देश का नाम एक बार फिर रोशन किए। उन्होंने देश के लिए 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य मेडल के साथ हमारी खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए। देश के लिए बलिदान दिए सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। पाटन में हुए स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर साल ऐसा खेल होता रहेगा। देखिए, स्वतंत्रता दिवस की 75 वर्ष की आज उपलक्ष्य में मैं समस्त दुर्ग भिलाई केबल ऑपरेटर्स और उनके समस्त परिवार को और सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 2 वर्ष में पहला अवसर है कि जब मैं यहाँ पे झंडा वंदन के लिए उपस्थित हुआ। सबका प्यार और स्नेह बहुत ज़्यादा था, इसलिए आज उपस्थिति हुई। मैं सबको तहे दिल से वर्षगांठ पे 75 को उनकी शुभकामनाएँ देता हूँ। ये 75 वर्षगांठ हमारे लिए खेल जगत के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 7 गोल्ड मेडल ओलंपिक में हम जीत के आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, मैं महासचिव हूँ। टोक्यो प्रवास के दौरान हमने देखा कि बिना कोरोना के इतना बड़ा आयोजन हो गया और उसमें हमारे देश ने इतने सालों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य के साथ हमारी हॉकी टीम और भाला फेंक में चोपड़ा जी और मीरा चानू और पीवी सिंधु, इन लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके देश का जो झंडा है, देश के जो तिरंगे की मांग है, उसको सर्वश्रेष्ठ विश्व पे खड़ा किया। इस अवसर पर उनको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आज का दिन देशभक्ति के लिए उन शहीद बलिदान जो हुए लोग, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस पर्व को ज़्यादा अच्छे से मनाएं। पाटन में कब खेल गए थे आप लोग, ग्राउंड लेवल के खेल थे, तो स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए आगे क्या तैयारी है दुर्ग और प्रदेश? ये पाटन में हमने यहाँ के पारंपरिक खेलों को, भौरा, गिल्ली डंडा, इस तरह के, क्योंकि बाकी खेल तो ओलंपिक में चल रहे हैं, लेकिन लोकल लीगल जो आपके कल्चरल खेल है छत्तीसगढ़ के मूलभूत, उनके लिए हमने पाटन में आयोजन किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृहग्राम है
वहाँ हमने आयोजन किया था, बहुत अच्छा आयोजन होता है, इस वर्ष भी करेंगे उसको। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आजादी के जश्न को राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के निवास जल परिसर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बड़ी संख्या में भाजपाई जल परिसर में एकत्रित हुए और देशभक्ति गीतों में भी थिरकते नजर आए। कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो आज़ादी के पर्व पर उत्साहित ना हुआ हो। आखिर इस दिन अंग्रेजों की गुलामी से भारतवासियों ने स्वतंत्रता पाई थी। आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर शहर भर में देशभक्ति से भरपूर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में बीजेपी सांसद सरोज पांडे के निवास जल परिसर में भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े चेहरों के साथ कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए और देशभक्ति गीतों पर सभी ने नृत्य किया। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी अपने आप को रोक नहीं पाई और सभी के साथ देशभक्ति गीतों पर जमकर थिरकी। गीतों पर थिरकते प्रत्येक चेहरों पर देश के लिए कुछ करने की आस और मर मिटने की झलक साफ नजर आ रही थी और सभी कार्यकर्ता आपस में भाईचारे और प्रेम की भावना लिए उत्साहित रहे और जमकर कार्यक्रम का आनंद उठाया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां देते हुए देश पर मर मिटने वाले शहीदों को नमन किया। 15 अगस्त का यह पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व आज विशेष है। विशेष इसलिए है कि हम इसकी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत का लोकतंत्र पुरातन है और हमने अपने लोकतंत्र को इतने लंबे अंतराल तक संजो कर रखा है। आज भी ये लोकतंत्र और भी पुष्ट होकर अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़े, ये देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है और उन्होंने इस बात के लिए लगातार प्रयास भी किया है। पिछले कार्यकालों में उन्होंने बहुत से कार्यों को किया। आज प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि देश में हम 11 बजे सभी अपने अपने जगहों पर राष्ट्रगान करें और इसके साथ ही साथ आज हम सब लोगों ने भी उस पर्व में भाग लिया, राष्ट्रगान किया 11 बजे के समय पर हम सब भी उसमें शामिल हुए। हमें गर्व है कि हम इस राष्ट्रगान के कार्यक्रम में जो पूरे राष्ट्रव्यापी था उसमें हम शामिल हुए हैं। राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ रहा है और हम अपने इस पर्व को और भी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, हमने इसकी कोशिश करी है। और ये पर्व हम सब के लिए गौरव का भी दिवस है, शौर्य का दिवस है। भारत की आन बान शान आज इस 15 अगस्त को हम सब एक बार पुनः अपने उन शहीदों को भी याद करते हैं जिनके कारण हम आज इस पर्व को मना पा रहे हैं। हम अपने उन सेना के जवानों को भी सलामी देते हैं कि जिन सेना के जवानों के कारण हम यहाँ पर इस कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक बिताते हैं और बनाते हैं और इसके साथ ही साथ हमारा जीवन भी खुशहाल बना रहता है। लेकिन वो जिन परिस्थितियों से जूझते हैं हम उन्हें सलामी देते हैं। फिलहाल प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज़ादी के जश्न में पूरा शहर डूबा नजर आया और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस को और भी रंगीन बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली दुर्ग के साइंस कॉलेज से आरंभ होकर शहर के विभिन्न बड़े चौक चौराहों पर भ्रमण करते हुए वापस साइंस कॉलेज परिसर पर ही समाप्त हुई। रैली में हजारों भाजपाई हाथों में तिरंगा लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस अमर रहे के नारे के साथ शहर भर में भ्रमण करते नजर आए। आपको बता दें कि इस तरह का आयोजन प्रत्येक वर्ष भाजपाइयों के द्वारा आयोजित किया जाता है। बाइक रैली को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी KS चौहान और गंजपारा सदर मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। 75वीं जयंती है, एक अमृत महोत्सव है। यह बहुत ही गर्व और खुशी और हर्ष का विषय है कि हमारे महापुरुषों के बलिदान से आज हम अपनी एक 75वीं स्वर्ण दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं। आज भारत का प्रत्येक नागरिक के मन में हर्षोल्लास है, सभी खुश है। आज हम आज़ादी के साथ अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को प्रकट करते हुए इस भारत भूमि को और इस देश को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक नागरिक अपना स्वर्णिम योगदान दे रहे हैं।
आज सभी के मन में सर्वत्र हर्ष प्राप्त है और मैं पूरे भाजपा परिवार की तरफ से पूरे सारे नगरवासियों को मैं आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज के दिन की आप सभी को शुभकामनाएं बधाई। ये एक संदेश होता है कि हम खुद जागरूक हैं और दूसरों को जागरूक कर रहे हैं और बाइक रैली एक ऐसा संदेश देता है कि हमारा हक हमारे को चाहिए। बाइक रैली एक ये संदेश भी देता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बाइक रैली में जब हम अपने झंडा अपने कंधों में रखते हैं तो इसका संदेश ये होता है कि हम अपने देश की जवाबदारी को उठाना चाहते हैं और हम अपने देश की जवाबदारी को उठाने के लिए सक्षम भी हैं। ये इस वजह से बाइक रैली वगैरह लगाई जाती है और झंडा वंदन किया जाता है। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना से किए गए प्रत्येक देशभक्ति कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि देश का बच्चा बच्चा आज़ादी के जश्न को मनाने में कितना उत्साहित रहा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 2 के फुटबॉल ग्राउंड में शहीद कप का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में प्रदेश के 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव उपस्थित रहे। 2 दिवसीय टूर्नामेंट मुख्य उद्देश्य की शहीद हुए जवानों को याद करते हुए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एकता सेवा समिति के तत्वाधान में संरक्षक हरीश सिंह, दलबाग सिंह और फुटबॉल खिलाड़ी कुलवंत सिंह, देव शर्मा, जय कुमार के मार्गदर्शन में इस 7 सेट टूर्नामेंट आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि शहीद कप का प्रथम वर्ष आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच राजनांदगांव और रायपुर रेलवे के मध्य खेला गया। फाइनल मैच में रोमांचक गोली मारकर राजनांदगांव कप पर बाजी मार लिया। स्टूडेंट को देखने के लिए भिलाई के अलावा बाहर से भी लोग उपस्थित हुए थे। शहीद कप फुटबॉल प्रतियोगिता का यह प्रथम वर्ष है और यह टूर्नामेंट जो है हमारे बड़े भाई हरीश सिंह जो जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी के हैं उनके संरक्षक में किया जा रहा है और यह एकता सेवा समिति द्वारा आयोजन किया गया टूर्नामेंट को और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हुआ। विगत 2 दिनों से चल रहा जिसका आज फाइनल है राजनांदगांव और रायपुर रेलवे के मध्य में और यह टूर्नामेंट काफ़ी सफलपूर्वक रहा अभी तक और कोरोना काल के बाद में खिलाड़ियों को अच्छे प्लेटफॉर्म मिला फिर से एक बार कि जहाँ पे टूर्नामेंट हो सके। कहीं विगत 2 सालों से पूरा टूर्नामेंट आयोजन सारे चीज़ें बंद थी और खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था और खिलाड़ियों को अभी कोरोना काल के बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिस पर वो अपना प्रदर्शन दिखा पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह प्रदर्शन के बाद यह खिलाड़ियों को और उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। कोरोना काल के बाद खिलाड़ियों को भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, साथ ही खिलाड़ियों में भी खेल के प्रति उत्साह देखने को मिला। कैमरामैन तुषार मार्कंडे के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी पूर्व मंडल के अध्यक्ष रंजीत सिंह एवं क्षेत्रवासियों ने स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान गाकर आजादी में बलिदान दिए लोगों को भी याद किया। काफी संख्या में एक पूरब मंडल के लोग और मोहल्ले वासी एकत्रित होकर झंडारोहण किया। उनका कहना है कि आज़ादी के लिए बहुत सारे जवानों को शहीद होना पड़ा। उन सभी लोगों को चरण वंदन करते हैं जो हमें आज़ादी दिलाए। इस महोत्सव के लिए सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही आज देश के लिए खुशी का माहौल है जो हमें आज़ादी दिलाकर शहीद हो गए, लेकिन शहीद हुए जवानों को हमेशा नमन करते रहेंगे। आज भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। बहुत ही खुशी का दिन है आज सभी भारतीयों के लिए, सभी हिंदुस्तानियों के लिए। आज बहुत गर्व का विषय है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी हमें बहुत ही दुख, कष्ट, पीड़ा और हमारे पूर्वजों के द्वारा अनेकों प्रकार के कष्ट को झेल करके, बलिदान दे करके और इस देश को आज़ाद कराया गया था। लगभग 200 साल की आज़ादी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी खुशी के मौके पर आज हम सभी पूरब मंडल के लोग और हमारे साथी मिल करके आज इस उत्सव को मना रहे हैं और बहुत हम लोग प्रफुल्लित हैं और हमारी टीम के साथ हम लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए थे, क्योंकि आज़ादी का महत्व वो
जरूर जानते थे जो आज़ादी के लिए संघर्ष किए थे, उन्होंने बहुत पीड़ा झेली थी। इस बात का हम लोगों को बहुत खुशी है मन में कि हम लोग आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। आज 15 अगस्त का दिन है, बहुत खुशी की बात है। और आज के दिन हमारे देश आज़ाद हुए थे और इस आज़ादी के लिए बहुत सारे शहीद हुए थे। उन शहीदों को आज मैं नमन करती हूँ और अपने पूर्वजों को अभिनंदन करती हूँ। इस खुशी पे हम पूरब मंडल से आज अमृत पर्व 15 अगस्त मना रहे हैं। इसी खुशी में आज बच्चे हर्ष और उल्लास से खड़े हुए हैं। आज 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम अपने देश का। इस आज़ादी के लिए हमारे बहुत से बलिदान हुए हैं जिनको हम नमन करते हैं और उनको मैं बहुत बहुत अपने तरफ से चरण स्पर्श करती हूँ उनका कि हमको आज़ादी दिलवाए। वो हमारा जन्म आज़ादी में हुआ है लेकिन उनका गुलामी में हुआ था, जिसको वो ही समझ सकते हैं उस पीड़ा को कि गुलामी की पीड़ा क्या होती है। 200 साल अंग्रेज़ों ने यहाँ राज किया है, उसके बाद हमें आज़ादी मिली है। उसका उत्सव हम यहाँ पूरब मंडल में बहुत धूमधाम से अपनी टीम के साथ में मना रहे हैं। पूरा यहाँ पर कॉलोनी सभी एकत्र है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। इस महोत्सव के लिए सभी को हार्दिक बधाई है। कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुर्ग के क्रिम्सन पब्लिक स्कूल में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है।
कोरोना की धीमी रफ्तार को देखते हुए स्कूल में प्रत्येक वर्ष की तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय पर्व को गरिमामय और सीमित छात्रों की मौजूदगी में संपन्न किया गया। इसी के तहत क्रिम्सन पब्लिक स्कूल में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी मीडिया प्रभारी KS चौहान उपस्थित रहे और ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात मुख्य अतिथि ने स्कूल के नन्हे बच्चों के साथ समय बिताया, उन्हें आज़ादी के महत्व को बताया व उपहार दिए, जिसे पाकर बच्चे उत्साहित नजर आए। एडिशनल SP ने पत्रकार वार्ता में बोरसी में हुए चोरी का खुलासा किया। इस मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जेवरात और 5.5 लाख रुपए बरामद किए गए। ASP सिटी संजय ध्रुव व नव पदस्थ CSP कौशलेंद्र देव पटेल ने शहर में हुई चोरी की एक वारदात का खुलासा पत्रकारों से चर्चा में किया। बोरसी में हुई इस चोरी के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी के LED टीवी के साथ लगभग 5.5 लाख रुपए के सोने के जेवरात बरामद किए जाने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। ASP सिटी संजय ध्रुव व CSP विजेंद्र देव पटेल ने इस मामले को लेकर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने बताया कि पद्मनाभपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बोरसी के पंचशील नगर सेक्टर में 8 अगस्त की रात को चोरी की वारदात हो गई थी, जिसमें चोर LED टीवी के साथ सोने चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए थे। चोरों का शिकार हुए प्रशांत चंद्राकर ने पुलिस में मामला दर्ज कराई थी। मामले की पड़ताल के लिए SP प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर ASP सिटी संजय ध्रुव व CSP विवेक शुक्ला के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। कोतवाली TI राजेश बागड़े व चौकी प्रभारी दिनेश कुमार लहरे के साथ टीम ने संदेह के आधार पर बोरसी के 2 लड़कों से पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। दुर्ग थाना के पद्मनाभपुर थाना चौकी क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व एक चोरी हुई थी, जिसमें सोने के गहने और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब हुए थे। उसी पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था पद्मनाभपुर चौकी में, और पद्मनाभपुर चौकी प्रभारी और 2 कोतवाली थाना प्रभारी ने मिलकर एक टीम बनाया था। उसी टीम की मेहनत पर है ये सफलता मिली है कि कुछ ही दिनों में चोरी का जो मामला है पर्दाफाश हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और लगभग 5.5 लाख रुपए के जेवर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए। इन्होंने चोरी के जेवरात को जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। आरोपी आशीष गंधर्व 18 वर्ष तथा ओम प्रकाश गंधर्व के खिलाफ 457-380 के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुर्ग के नए CSP KD पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बेहतर कानून व्यवस्था के साथ ट्रैफिक को सुगम बनाना है। नव पदस्थ CSP कौशलेंद्र देव पटेल ने कहा कि शहर वासियों को बेहतर कानून व्यवस्था के साथ सुगम ट्रैफिक उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। दुर्ग शहर में आने के बाद यहाँ की सिचुएशन को जैसे देखा गया है, मेरे द्वारा थाना का भ्रमण किया गया है, क्राइम की स्थिति को यहाँ पे देखी गई है, इवन यहाँ के ट्रैफिक की व्यवस्था को भी देखा गया है। तो फर्स्टली मेरा ये टारगेट है कि मेरे द्वारा ट्रैफिक प्रभारी से संपर्क स्थापित करके, निगम के अधिकारियों से संपर्क एवं राजस्व प्रशासन से संपर्क स्थापित करके पार्किंग की व्यवस्था को सबसे पहले सुधारने की कोशिश की जाएगी, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जा सके। बाकी यहाँ पे क्राइम कंट्रोल के ऊपर काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अधिकारी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सब सहयोग से और सब प्रशासन के सहयोग से एक अच्छे दुर्ग शहर के निर्माण में आप लोगों का सहयोग रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए निगम प्रशासनिक अधिकारियों व ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित कर अभियान चलाया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुर्सीपार क्षेत्र के 16 स्थानों पर ध्वजारोहण किया। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष व भाजपा नेता दया सिंह 16 स्थानों पर ध्वजारोहण किए।
सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत किए। दया सिंह ने सुबह 7 बजे शिवाजी नगर वार्ड 51 में चंद्रमा चौक में ध्वजारोहण की शुरुआत की। इसके बाद 7:30 बजे वीर शहद नगर HSCL कॉलोनी, सुबह 8 बजे दुर्गा मंदिर शासकीय प्राथमिक स्कूल, सुबह 8:30 बजे मिनी माता नगर वार्ड 46, सुबह 9 बजे छावनी चौक 41, सुबह 9:30 बजे शीतला कॉम्प्लेक्स नंदनी चौक, सुबह 10 बजे खुर्सीपार जोन 1 पंचशील स्कूल के पास, सुबह 10:30 बजे खुर्सीपार डाकघर के सामने BSP, सुबह 11 बजे बापू नगर जलाराम मंदिर के सामने, दोपहर 12 बजे बालाजी नगर शीतला मंदिर चौक, दोपहर 12:30 बजे रामचंद्र होटल के पास क्रांति चौक, दोपहर 1 बजे जोन 3 खुर्सीपार क्रांति मार्केट चौक, दोपहर 1:30 बजे दुर्गा मंदिर चौक जागृति चौक और दोपहर 2 बजे खुर्सीपार दुर्गा पंडाल संगम चौक में आयोजित कार्यक्रम में दया सिंह शिरकत किए। दया सिंह ने कहा कि देश को अंग्रेजों के चंगुल से हमारे वीर जवानों ने आज़ाद कराया। हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, हमें उन्हें याद रखना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस किसान के महामंत्री हरिओम सोनी द्वारा स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और किसानों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर वीर सपूतों के बलिदानों को किया गया नमन। सर्वप्रथम मैं अपने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को 75वें स्वतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और छत्तीसगढ़ उन्नति हो, प्रगति हो, इसके लिए मैं भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूं क्योंकि सावन का पावन माह चल रहा है। भोलेनाथ जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और उनके सारे प्रदेश कमेटी, कांग्रेस कमेटी को बिल्कुल उन्नति दे, प्रगति दे और छत्तीसगढ़ के सब लोग प्रगति की ओर अग्रसर हो। आज हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व को मनाया और ये पावन पर्व में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए और किसानी गमछा से लोगों को भेंट करके उनका सम्मान किया गया। इसमें मैं अपने पूरे मित्रगणों को सबको बारंबार बधाई देता हूं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज हमारे सुंदर विहार कॉलोनी में 75वें स्वतंत्रता दिवस सारे मोहल्ले वासी मिलकर के मनाए। इसमें मुख्य अतिथि श्री के चंद्रवंशी जी, हमारे क्षेत्र के पार्षद, हमारे समाज सेवी भाई, महिला समिति सेवा दल, हमारे क्षेत्र के महामंत्री हरिओम सोनी जी एवं क्षेत्र के वार्ड अध्यक्ष प्रदीप कुलदीप साहू जी, बहुत हमारे सीनियर सभी उपस्थित होकर के बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को मनाए। दुर्ग जिले के रसमड़े में हुए हत्या के आरोपी को पुलिस ने चंद घंटे के अंदर पकड़ लिया है। पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या का कारण बताया जा रहा है। घटना दिनांक 15 अगस्त 2021 की रात्रि करीबन 8 बजे की है, जब चौकी अंजोरा को सूचना मिली कि बाजार में चौक रसमड़ा में पूर्व सरपंच कचराबाई की नाती करण ठाकुर की हत्या हो गई है। तत्काल घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग कौशलेंद्र पटेल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। विशेष टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रसमड़ा गांव को घेरने के लिए निर्देशित किया। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी इधर उधर छुप गए थे। पूरे क्षेत्र की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान सूचना मिली कि 2 आरोपी पड़ोसी की छत पर छुपे हुए हैं, जो पुलिस के मौके पर पहुंचते ही एक छत से दूसरे छत भागता हुआ पुलिस को चकमा देने की कोशिश करने लगा, जिनको पीछा कर पकड़ा गया। तीसरा आरोपी आंवला नर्सरी में छुपा हुआ था, जिसे मोबाइल टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ से तलाश कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और बोल्डर की जब्ती की गई। पूरे मामले में दुर्ग CSP कौशलेंद्र पटेल महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कल थाना पुलगांव के ग्राम रसमड़ा में एक मर्डर की घटना हुई है, जिसमें मृतक करण ठाकुर और आरोपी सौदागर साहू का वो कमलेश साहू और कपिल साहू का नाम उजागर हुआ है। मुख्य घटना ये है कि इसमें एक लड़का था गजन ठाकुर, जिसका एक बर्थडे पार्टी था वहाँ गार्डन में,
जिसमें करंट था पक्षों के बीच में एक वाद विवाद की घटना हुई, गाली गलौज की घटना हुई, थोड़े नशे के हालत में थे, जिसमें रंजिशवश आरोपियों द्वारा उनको रसमड़ा चौक पे बुलाकर उसकी हत्या की गई है, जिसमें इनके द्वारा हथौड़ी और पत्थरों का उपयोग किया गया है। जो आरोपी घटनास्थल के आसपास छुपे हुए थे, कल तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और एक आरोपी जो कपिल साहू है उसका आज प्रातः 8:30 बजे के लगभग गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल आरोपियों के विरुद्ध वर्तमान में चौकी अंजोरा से कार्यवाही की जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई 3 स्थित सनशाइन अस्पताल एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मरते हुए मरीज की जान बचाई है। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर अस्पताल के स्टाफ का धन्यवाद देते नहीं थक रहे। आखिरकार मामला क्या है, आइए जानते हैं। डॉक्टर का कहना है कि देर रात मरीज हीरा लाल को परिजन ने अस्पताल लेकर आए। उसके लंग्स में बाईं तरफ फॉरेन बॉडी चलाया गया, जिससे उसके बाईं तरफ के फेफड़े में ऑक्सीजन जाना बंद हो गया और वो हिस्सा कोलैप्स हो गया। इसकी वजह से मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 70% से कम हो गया था। इमरजेंसी में उसका ब्रोंचोस्कोपी करके दूरबीन पद्धति से निकाला गया, जिससे उसकी जान बच गई। इस प्रोसीजर में रिस्क बहुत था, लेकिन मरीज के परिजनों ने हम पर भरोसा किया और हमें उनके इलाज की सहमति प्रदान की। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में परसों रात में करीब 10-11 बजे के आसपास एक हीरा लाल नाम के मरीज जिसकी उम्र 65 वर्ष है, उसको उनके परिजन लेकर के आए थे, जिनको सांस में तकलीफ़ हो रही थी और ऑक्सीजन लेवल उनका 70-75 के आसपास आ गया था। और उन्होंने बताया कि उनको गले का कैंसर था। 2014 में उसका ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद गले में एक छोटी सी ट्यूब डाल करके रखा गया था। परमानेंट ट्यूब लगी हुई थी 2014 से। तो वो ट्यूब बहुत पुरानी हो गई थी और वो ढीला हो गया था और वो खांसी करते समय अचानक वो ट्यूब जो है उसके सांस की नली में चला गया। उसको जोर से खांसी करने के लिए सांस खींचा होगा अंदर, तो वो ट्यूब सांस के माध्यम से उसके लेफ़्ट साइड के लंग्स की जो मेन नली होती है उसमें जा कर के फंस गया, जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड को हवा जाना, ऑक्सीजन जाना बंद हो गया और उसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होने लगा। वो तुरंत उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया गया और उसको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर और दूरबीन के माध्यम से, जिसे हम ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से उस ट्यूब को खींच कर निकाला गया। और जैसे ही ट्यूब निकाले उसके बाद उसका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा और अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर ही वो पेशेंट स्वस्थ हो गया और शाम को ही कल हमने उसको डिस्चार्ज भी कर दिया। पेशेंट अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बीएम शाह अस्पताल में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तिरंगे की शान में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की रूपरेखा डॉक्टर सुनील नेमा और डॉक्टर अरुण मिश्रा द्वारा की गई। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।